नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साइंस थर्ड क्वेश्चन पेपर को लेकर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें आए हुए प्रीवियस ईयर के पेपर को इंक्लूड किया गया है। इसमें हम 2019 से लेकर के 2015 के पेपर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 2019 में आए हुए क्वेश्चनों पर। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन डायनमो, बी ऑप्शन सोलर सेल, सी ऑप्शन विद्युत मोटर, डी ऑप्शन सितार। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका विद्युत मोटर है। क्या है? विद्युत मोटर है। यहाँ पर हम समझते हैं विद्युत मोटर कैसे वर्क करता है। देखिए, कह रहा है लाइट देने पर, है ना, वो चलने लगे। चलने का मतलब मैकेनिकल एंड मैकेनिक्स वर्क होना। ठीक है जी, यानी कि किसी चीज का मूवमेंट होना। जब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, विद्युत ऊर्जा दिया, तो उसके अंदर क्या हुआ? मूवमेंट हुआ, है ना। वो क्रिया जो होती है वो आपका क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। वो किस में होता है? मोटर में होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें डायनमो, डायनमो क्या है ना, इसका रिवर्स होता है जस्ट। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल आपका क्या होता है? सोलर सेल में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहां पर आपका जो सितार है, सितार आप कैसे बजाते हो? हाथ से। हाथ से का मतलब वो यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है। और वो जाकर के कन्वर्ट हो जाती है किसमें? साउंड एनर्जी में। यानी कि जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है कन्वर्ट होता है साउंड एनर्जी में। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अम्ल वे पदार्थ हैं जो, ए ऑप्शन जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, बी ऑप्शन जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं H3O+, सी ऑप्शन जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है। अच्छा, कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा सी ऑप्शन होना चाहिए, बट ये रॉन्ग है। आइए समझते हैं क्यों रॉन्ग है। देखिए, कभी भी अगर हाइड्रोजन जलीय विलयन में आएगा तो वो अकेला नहीं रहता। ये एक वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर जाता है। तो इसलिए ये क्या करता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। हम शुरुआत से पढ़ते हैं, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है, बट अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं तो आप H3O+ पे लगाएंगे, है ना। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब ये ऑप्शन सही था। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ए ऑप्शन रेटिनॉल, बी ऑप्शन एस्कॉर्बिक अम्ल, सी ऑप्शन थायोमिन, डी ऑप्शन टोकोफिरोल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, ए ऑप्शन कैंची, बी ऑप्शन हैंड पंप, सी ऑप्शन सरौता, डी ऑप्शन चिमटा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका सरौता है। क्या है? सरौता है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से सूचक इंडिकेटर नहीं है, ए ऑप्शन लाल लिटमस, बी ऑप्शन मिथाइल ऑरेंज, सी ऑप्शन फिनाफ्थिलीन, डी ऑप्शन एंटा एसिड। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका एंटा एसिड है। ये किसी चीज का सूचक नहीं है, इंडिकेटर नहीं है। देखिए, ये जो भी हैं 3, है ना, इससे आप एसिड कैरेक्टर और बेस कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब अम्लीय और क्षारीय गुण।
आप इससे डिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे 2018 में आए हुए क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन 1, पित्त रस बनता है। ए ऑप्शन अमाशय में, बी ऑप्शन ग्रहणी में, सी ऑप्शन छोटी आंत में, डी ऑप्शन यकृत में। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? यकृत में। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। दोस्तों, आपका जो पित्त रस होता है वो गहरे हरे या पीले रंग का द्रव है जो पाचन में सहायक होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसका जो कलर होता है गहरा हरा या पीला होता है और ये खाने को पचाने में सहायक करता है। एक टाइप का ये द्रव होता है। बात करें अमाशय। अमाशय प्रोटीज और HCl मुक्त करता है जो जीवाणुओं को मारता है। क्या करता है? जीवाणुओं को मारता है। अमाशय में प्रोटीज और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करते हैं? मुक्त करते हैं, निकलते हैं और ये जीवाणुओं को, वायरस को किल करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पर जो आपका HCl होता है वो खाद्य पदार्थ को छोटे छोटे पार्ट में, है ना, ब्रेक करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। ए ऑप्शन सरौता, बी ऑप्शन कैंची, सी ऑप्शन बोझ कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, डी ऑप्शन चिमटा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका चिमटा है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, ए और सी, ये आपके द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं और कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ध्यान से पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ए ऑप्शन CO2, बी ऑप्शन ऑक्सीजन, सी ऑप्शन NH3, डी ऑप्शन N2, इसको नाइट्रोजन बोलते हैं। यहाँ पर आपका जो O2 है ऑक्सीजन है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। आइए समझते हैं कैसे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। इसमें कैसे होता है? जब CO2 वाटर के साथ रिएक्शन करता है प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। Hν लाइट एनर्जी है, तो ये ग्लूकोज में C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करती है। अगर इसको हम बैलेंस करना चाहें, 6 से मल्टीप्लाई, इधर 6 से 6, इधर 6, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और ये हमें एनर्जी के रूप में ग्लूकोज मिल जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑक्सीजन है, O2। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। ए ऑप्शन परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न, बी ऑप्शन परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, सी ऑप्शन परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न, डी ऑप्शन परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। क्या है? ए ऑप्शन। देखिए, समस्थानिक वह होते हैं जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे तत्व को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। जैसे आपके पास आपका होता है प्रोटॉन और एक क्या होता है? ड्यूट्रॉन होता है। देखिए, इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हैं लेकिन इनके स्थान क्या है? बराबर हैं। प्रोटॉन संख्या बराबर हैं, तो ऐसे तत्व को हम समस्थानिक कहेंगे। ध्यान रखें, अगर द्रव्यमान संख्या समान हो जाए और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो जाए तो ऐसे तत्व को हम समभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे? समभारिक। और एक आपका होता है समन्यूट्रॉनिक। क्या होता है? समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक का मतलब यह है द्रव्यमान संख्या में से अगर हम परमाणु संख्या को घटा दें
ठीक है। तो उन दोनों का जो माइनस होगा, घटाने पर जो आएगा, अगर सेम आता है तो वो आपका क्या होगा, सम न्यूट्रॉनिक होगा। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चंद्रमा क्या है? ए ऑप्शन देवता, बी ऑप्शन तारा, सी ऑप्शन उपग्रह, डी ऑप्शन ग्रह। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन नहीं है, देवता नहीं है, वो आपका क्या है, उपग्रह है, सी ऑप्शन। दोस्तों बात करते हैं 2017 में आए हुए क्वेश्चनों पर। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है? ए ऑप्शन Na2CO3, बी ऑप्शन CaOH का होल ट्वाइस, सी ऑप्शन CaO, डी ऑप्शन CaCO3। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहां पर बात करें ए ऑप्शन का केमिकल फॉर्मूला जो है, उसका रासायनिक नाम है वो आपका है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। अगर बात करें यहाँ पर जो कैल्शियम OH का होल ट्वाइस है, इसका जो नाम है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड। अगर बात करें सी ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर बात करें डी ऑप्शन, इसका जो नाम है कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है? ए ऑप्शन प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, डी ऑप्शन उष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। दोस्तों आप जरा सोचिए, सोलर सेल जो हम सौर ऊर्जा लगवाते हैं उसमें कैसे एनर्जी आती है? जब लाइट पड़ती है और लाइट किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, बी ऑप्शन है, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ए ऑप्शन विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन बी, सी ऑप्शन विटामिन सी, डी ऑप्शन विटामिन डी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, क्या है, बी ऑप्शन। आइए समझते हैं पेलेग्रा रोग क्या होता है, इनके लक्षण क्या होते हैं और इनसे और क्या क्या कमी होता है। इस रोग के जो लक्षण हैं वो त्वचा रोग, डिमेंशिया और दस्त इसके प्रमुख लक्षण हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है? ए ऑप्शन आलू में, बी ऑप्शन शकरकंद में, सी ऑप्शन अदरक में, डी ऑप्शन गन्ना में। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका शकरकंद है, क्या है, शकरकंद है। चलिए दोस्तों अब इसी के साथ बात करते हैं 5वें क्वेश्चन पर। वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार है? ए ऑप्शन हैंड पंप, बी ऑप्शन चाकू, सी ऑप्शन ट्रॉली, डी ऑप्शन फावड़ा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ट्रॉली है। ट्रॉली में ही मध्य में क्या होता है, उसका भार होता है। चलिए बात करते हैं 2016 में आए हुए क्वेश्चनों पर। दोस्तों 2016 में 2 सेट हुए थे, सेट 1 और सेट 2 पेपर हुए थे। उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट सेट की बात करेंगे। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है? ए ऑप्शन दूध से दही का बनना, बी ऑप्शन गन्ने के रस से सिरका का बनना, सी ऑप्शन बल्ब का जलना, डी ऑप्शन कागज का जलना। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका बल्ब का जलना है, क्या है, बल्ब का जलना। बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है।
अगर यहाँ पर हम देखें दूध से दही का बनना या गन्ना के रस से सिरका का बनना, ये आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। दोस्तों आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है। ए ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल, बी ऑप्शन एसिटिक अम्ल, सी ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन साइट्रिक अम्ल। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। क्या है? डी ऑप्शन। आइए दोस्तों बात करते हैं सल्फ्यूरिक, एसिटिक, नाइट्रिक और साइट्रिक अम्ल के रासायनिक सूत्र पर। आइए देखते हैं इनके रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4, एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है HNO3, साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है C6H8O7। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विटामिन डी का सबसे प्राकृतिक स्रोत है। ए ऑप्शन फल, बी ऑप्शन सब्जी, सी ऑप्शन सूर्य की रोशनी, धूप, डी ऑप्शन दूध। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, सूर्य की रोशनी। चलिए बात करते हैं 4th क्वेश्चन पर। सरौता में आलंब होता है। ए ऑप्शन किनारे पर, बी ऑप्शन बीच में, सी ऑप्शन किनारे तथा बीच के मध्य, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, किनारे पर। क्या? किनारे पर। चलिए बात करते हैं 5th क्वेश्चन पर। घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। ए ऑप्शन गतिज ऊर्जा को, बी ऑप्शन गुरुत्वीय त्वरण को, सी ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा को, डी ऑप्शन सामर्थ्य को। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, स्थितिज ऊर्जा। क्या? स्थितिज ऊर्जा। जब हम चाबी देते हैं घड़ी को तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस रूप में होती है? स्थितिज ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी में। दोस्तों बात करेंगे 2016 के सेकंड सेट पर। एलिसा परीक्षण किया जाता है। ए ऑप्शन कैंसर में, बी ऑप्शन क्षय में, सी ऑप्शन टाइफाइड में, डी ऑप्शन एड्स में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका एड्स है, एड्स है। एलिसा परीक्षण आपका किस में होता है? एड्स में होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। नाइट्रोजन अणु में होता है। ए ऑप्शन त्रिक आयनिक बंध, बी ऑप्शन एकल सहसंयोजी बंध, सी ऑप्शन द्विक सहसंयोजी बंध, डी ऑप्शन त्रिक सहसंयोजी बंध। दोस्तों जो आपका नाइट्रोजन होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। N2 होता है, N2 दो एटम्स से जुड़ा है, इनके बीच में 3 आपके क्या होते हैं? सहसंयोजी बंध होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। क्या है? डी ऑप्शन। सहसंयोजी बंध होता है, आयनिक नहीं होता, ये गलत है। अगर बात करें ऐसे ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड होते हैं, मतलब द्विक सहसंयोजी बंध होता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 3rd क्वेश्चन पर। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ए ऑप्शन 18, बी ऑप्शन 58, सी ऑप्शन 40, डी ऑप्शन 25। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 25 है। क्या है? 25। आइए समझते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पे समझते हैं x कोई तत्व है, अगर तत्व के पावर में जो लिखा होता है वो आपका द्रव्यमान संख्या होता है और जो उसके बेस में लिखा होता है वो आपका परमाणु क्रमांक होता है। जैसे यहाँ पर हमें बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए का मान जो है वो आपका 40 है और परमाणु क्रमांक 15 है। आइए निकालते कैसे हैं न्यूट्रॉन को वो समझते हैं। देखिए किसी भी नाभिक में
प्रोटॉन की संख्या ही आपका परमाणु क्रमांक होता है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होते हैं द्रव्यमान संख्या के, ए के बराबर। यहाँ पर आपको जेड की वैल्यू दे रखी है 15, न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालनी है, ए का मान आपका है 40, एन बराबर आपका आ जाएगा 40, 15 को इधर भेज देंगे, -15 माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 25। तो आपका न्यूट्रॉनों का जो संख्या है वो कितना है, 25 है। तो 25 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बात करते हैं 4th क्वेश्चन पर। दोस्तों, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? ए ऑप्शन फेफड़ा, बी ऑप्शन हृदय, सी ऑप्शन त्वचा, डी ऑप्शन यकृत। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, फेफड़ा। फेफड़ा है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पेट्रोल में होती है ए ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा, बी ऑप्शन विद्युत ऊर्जा, सी ऑप्शन ध्वनि ऊर्जा, डी ऑप्शन रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। पेट्रोल में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। चलिए बात करते हैं 2015 में आए हुए क्वेश्चनों पर। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? ए ऑप्शन पृथ्वी, बी ऑप्शन मार्स, सी ऑप्शन नेपच्यून, डी ऑप्शन प्लेटो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है, प्लेटो। डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? ए ऑप्शन बोतल खोलने वाला यंत्र, बी ऑप्शन पंजेदार हथौड़ी, सी ऑप्शन कैंची, डी ऑप्शन ब्रेड काटने का चाकू। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। क्या है? ए ऑप्शन। बोतल खोलने वाला यंत्र ये उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का क्या है? उदाहरण है आपका। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। परबल क्षार है? ए ऑप्शन NH4OH, बी ऑप्शन CaOH का होल ट्वाइस, सी ऑप्शन NaOH, डी ऑप्शन MgOH का होल ट्वाइस। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका NaOH है। NaOH इज अ परबल क्षार। आइए समझते हैं इनके रासायनिक नाम क्या हैं। NH4 होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH का होल ट्वाइस इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। दोस्तों एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात, अगर यहाँ पर लिखा होता दुर्बल क्षार, आपका यहाँ पर जो ऑप्शन होता वो आपका ए ऑप्शन होता। ए ऑप्शन यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सबसे ज़्यादा दुर्बल होता है इन 4 ऑप्शन में से। हाँ, अगर आपका सी ऑप्शन नहीं होता तो उनमें आपका मैग्नीशियम फिर कैल्शियम होता। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। अधपका मांस खाने से होने वाला रोग? ए ऑप्शन टाइफाइड, बी ऑप्शन एंथ्राक्स, सी ऑप्शन रेबीज, डी ऑप्शन पील पाव। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, एंथ्राक्स। क्या है? एंथ्राक्स है। अधपका मांस खाने से होने वाला रोग आपका एंथ्राक्स है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। रसाकुर विली संरचना पाई जाती है? ए ऑप्शन क्षुद्रांत में, बी ऑप्शन यकृत में, सी ऑप्शन लार ग्रंथि में, डी ऑप्शन हृदय में। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, क्षुद्रांत में। किसमें? क्षुद्रांत में। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।
धन्यवाद।